ओके मधु, कैसे हो आप लॉकडाउन में? गुड, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? मैं भी एकदम ठीक हूँ। लॉकडाउन में कैसे होंगे सब? कुछ नहीं कर सकते, सब बंद है अपने घर, अपने अपने घरों में। क्या कर रहे हैं आप लॉकडाउन में? कैसे टाइम कैसे बीत रहा है? क्या कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे को टाइम कहाँ जा रहा है मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। कि अभी खुद के लिए बहुत टाइम है ना, एक्सरसाइज, योगा, पिलाटेस, देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। आई एम ट्राइंग ऑल, सब अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स ट्राई कर रही हूँ। योगा कर रही हूँ, पिलाटेस कर रही हूँ, कार्डियो कर रही हूँ, वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, HIIT कर रही हूँ। मतलब आई डोंट नो मैं क्या क्या वर्कआउट कर रही हूँ। ऐसा है कुकिंग, ओह। which I never used to do. मुझे लगता था कि मैं कभी जिंदगी में कुकिंग नहीं कर पाऊंगी, बट नाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट। हेल्दी कुकिंग, बिकॉज ताकि कचरा नहीं खाए, तो फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो जैसे विदाउट शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट आई हैव अ स्वीट टूथ, तो इसके लिए डेट्स के केक बनाने एंड बनाना से केक बनाना, कुकीज बनाना हेल्दी ओट्स के साथ, मल्टीग्रेन के साथ, मल्टीग्रेन ब्रेड बनाना, वो सब मैं कर रही हूँ। ये एक वीडियो देखा था आपका कुकिंग का। मतलब इस लॉकडाउन में मधु सुशील सज्जन गृहकार में दक्ष बनने की। बिकॉज टाइम कैसे किल करोगे आप? आपके पास और कोई तरीका तो है ही नहीं, यही चीजें हैं जो कर सकते हैं, विच वी नेवर यूज्ड टू गेट टाइम, तो करते नहीं थे क्योंकि सर्वेंट्स हैं, कुकिंग कर देते हैं, तो ठीक है, खा लो आप जो बनाते हैं। बट देन आई रियलाइज कि व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं करें? तो आई स्टार्टेड मेकिंग इट फॉर माई सेल्फ। मॉम को डायबिटीज है, शी कांट हैव शुगर, लेकिन मीठा खाने का उनको शौक है। हम लोग मारवाड़ीज हैं, तो हम लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक रहता है, तो उसका ऑप्शन निकाला। ऐसे ठीक है, आई मेक हेल्दी स्टफ। लॉकडाउन से पहले आपकी एक फिल्म जो शूट हो रही थी लंदन में भी, उसके कार्य खेसारी जी के साथ, बलमुआ कैसे तेजब। कैसे थे जब? कितनी कंप्लीट हो चुकी थी? क्या क्या बाकी था उस फिल्म का? बलम्बा कैसे थे इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, शूटिंग पूरा कंप्लीट हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। एंड जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसका एडिटिंग शुरू हो जाएगा, एडिटिंग के बाद डबिंग एंड ऑल दैट, द फिल्म इज रेडी, खाली पोस्ट प्रोडक्शन बाकी, शूटिंग वाइज कंप्लीटेड। खाली अदर फिल्म व्हिच आई वाज डूइंग विद दिनेश जी एंड अमरपाली जी, दूल्हे दूल्हा हिंदुस्तानी, उसका 7 या 8 दिन का काम बाकी है। बाकी बलम्बा इज कंप्लीटेड एंड आई एम सीरियसली, मैं तो खुद वेट कर रही हूँ बलम्बा का, बिकॉज कुछ हटके किया है। नॉर्मली ग्लैमर रोल्स करती थी एंड वो इंडियन गृहिणी वाला रोल मैंने कभी नहीं किया है, तो इसमें कुछ अलग ट्राई किया है। वेरी हैप्पी खेसारी जी के साथ वापस काम करके। द डायरेक्टर इज वेरी नाइस, रजनीश जी। उन्होंने, मतलब पहली बार मैंने उनका काम किया है, आई रियली लव्ड इट। वो, उनको अपना हर कैरेक्टर पता है एंड इस फिल्म से उनको बहुत प्यार था, तो सॉन्ग्स आर वेरी नाइस। तो हर एक इंसान के साथ इस फिल्म में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, तो एवरीबडी इज वेटिंग के फिल्म कब रिलीज होगी। वो कुछ यादें भी जानना चाहेंगे, क्या खास रहा खेसारी के साथ? कई फिल्में की हैं आपने, लेकिन इस फिल्म से ऐसी कौन सी याद जुड़ी है जो हमेशा इस फिल्म की याद दिलाएगी आपको? कई फिल्में तो नहीं की है, दिस इज माई सेकेंड फिल्म विद खेसारी जी। ओके। और ये फिल्म की यादें हैं कि मैंने कभी वो एकदम गांव वाली लड़की वाला, औरतों वाला काम मैंने नहीं किया, बट इस फिल्म के अंदर मुझसे रजनीश जी ने सब चीज करवाया है। पति के पैर दबाने, पति का लिए खाना बनाना, फिर पैर छूने, तालिका व्रत रखना, मतलब जो चीजें मैंने सोची भी नहीं थी, वो सब चीजें उन्होंने मुझसे करवाई है। जूते, पति के जूते साफ करना, जूते पहनाना, उनके लिए खाना बनाना, एंड पति आएगा तो खाना खाना है उनका, पूरे दिन वेट, रात तक वेट कर रहे हो कि जब तक उनके वो खाना नहीं खाएंगे, फिर वो जो खाना छोड़ के जाते हैं वो जूठी प्लेट में ही खुद खाना खाना, वो सब इस फिल्म में किया है। तो इट्स लाइक शूटिंग करते हुए भी हमें बहुत मजा आया एंड आई नो, मतलब आई होप कि पब्लिक को फिल्म देख के भी बहुत मजा आए। इस तरह की कैरेक्टर से कहीं ना कहीं ये बहुत झलक समझ में आ रहा है कि बहुत इमोशन वाली फिल्म होने वाली है। बहुत बहुत ये फिल्म में ना मुझे रजनी जी ने बहुत रुलाया है, बिकॉज बहुत शी इज अ वेरी सिंपल सोल, बहुत सिंपल सी लड़की है जो शादी करके अपने पति के साथ लंदन आ जाती है, और लंदन आने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो तो किसी और से प्यार करता है।
तो वो कैसे उसकी जर्नी है, वो कैसे इस चीज से बाहर निकलती है, या मतलब वो क्या करती है अपने पति को पाने के लिए, या पति को छोड़ के चले जाती है। ऑल द स्टोरी मैं बोलूंगी नहीं करती क्या है वो, बट वो एक उसका एक तो अनजान शहर, गांव से डायरेक्टली वो लंदन चली गई जहां उसको पता ही नहीं कि ये शहर कैसा है। वही उसके पति का उसको रियलाइज होता है कि वो तो किसी और से प्यार करता है। तो वो एक उसका मतलब ट्रॉमा कि वो कैसे जिंदगी कैसे आगे अपनी लाइफ गुजारे, माँ बाप को भी नहीं बता सकती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, पति को भी दुखी नहीं कर सकती है कि उसको पता है ये सब कुछ। तो वो सब चीजें कैसी हैं वो, दैट्स द होल फिल्म पलंबा कैसे तेजब। मधु को भोजपुरी की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस कहा जाता है। उनके आउटफिट कॉस्ट्यूम सब बहुत खास होते हैं। चूंकि इस बार एक इंडियन लुक है, एक घरेलू महिला का है, तो उसमें कितना ध्यान रखा है मधु ने इन बातों को? रजनी जी बहुत क्लियर थे, मुझे एकदम सिंपल लुक चाहिए, एकदम साधारण लुक चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश करके एकदम, मम्मी ने तो बहुत ही सिंपल साड़ीज वगैरह रखी है, बिकॉज वो स्टाइल में जाना ही नहीं था जो नॉर्मली गांव की औरतें पहनती हैं शादी के बाद। हमने टोटल वही चीजें रखी हैं। अगर आप देखोगे मेरी कुछ फोटोज में भी मैंने मांग भी एंड तक भरी है, हाँ। क्योंकि रजनी जी चाहते थे कि वो कैरेक्टर वैसा है, सर पे पल्लू, अपने पति के सामने पल्लू रखती है सर पे, ससुर के सामने पल्लू रखती है। तो वो एक कैरेक्टर हमने हमेशा इस फिल्म के अंदर फॉलो किया है कि वो अपने कैरेक्टर से, इसमें आपको मधु शर्मा दिखेगी, इसमें जो तुलसी कैरेक्टर है वो ही दिखेगा। ओके। एक एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, खेसारी जी के साथ आपका और रजनीश जी सवाल पूछ रहे थे, जिसमें उन्होंने वो आपके नाम को लेके उठवा से मधु चुए गाया था। हाँ, मतलब मधु का जैसे ही वो मधु शब्द आया आपकी तरफ इशारा किया था। हाँ, हाँ। वो सिचुएशन क्या थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे? खेसारी जी की वो फिल्म रिलीज हो रही थी मेहंदी लगा के रखना थी, और उसका एक गाना वायरल हो गया था होटवा से मधु चुए। तो खेसारी जी जब सेट पे, उसी टाइम पे हम पलम्बा की शूटिंग कर रहे थे, तो जब भी खेसारी जी आते थे तो वो ये गाना मुझे देख के गाते जाते थे। तो यही वो छेड़ते थे कि आप फिल्म में नहीं है, बट आपका मैंने नाम यूज किया है फिल्म में और आपके ऊपर ही गाना बनाया है। तो वो ही मस्ती सेट पे, क्योंकि खेसारी जी के साथ पता नहीं चलता शूटिंग कब खत्म हो जाती है, बहुत ही मस्ती करते हैं वो। और मस्ती करते करते मतलब कितना भी हैवी सीन क्यों नहीं हो, वो बहुत लाइटली उस चीजों को निकाल देते हैं। एंड वेरी कंफर्टेबल एक्टर, कि आपको उनके साथ अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता है। इज अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन, इनके आराम से आप काम कर लेते। और हम लोग के सीन्स बहुत ऐसे थे, हस्बैंड वाइफ के काफी सीन्स थे, और उनकी तरफ से वो इनपुट होना बहुत जरूरी था, बिकॉज ये लड़की बहुत सहमी सहमी है, तो कहीं ना कहीं हिज थिंग वाज रिक्वायर्ड। तो वो जब हम सीन्स कर रहे थे, और इसमें सारी मतलब ज्यादा करके हम जो बॉम्बे में शूट कर रहे थे, मेरा जो घर है लंदन का है, ओनली मी बोथ ऑफ अस, तीसरा कैरेक्टर ही नहीं है फिल्म के अंदर। तो हम दोनों के ही बहुत सारे सीन्स हो रहे थे, तो उसी के अंदर ये मुझे छेड़ते रहते थे कि देखो आपके नाम पे गाना बनाया है कि होटवा से मधु चुए। तो वही मस्ती मस्ती में ये वीडियो बना था। आपकी जो फोटो आई थी वो पूरी मांग भरी हुई, पूरा इंडियन लुक में, बीच से मांग और साड़ी, आई थिंक ब्लू कलर की साड़ी थी वो। हाँ जी। उसके बाद कई जगह ये न्यूज आई कि मधु ने चुपके से शादी कर ली। आई रिमेम्बर, हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे और सडनली ये वीडियो मैंने देखा कि मधु शर्मा ने चुपके से शादी कर ली। आई सेड ये क्या है, देखा खोला तो पता चला कि दैट वीडियो वाज अबाउट इट, बट इट वाज नाइस। ये फिल्म एक दिल के बहुत खास है, कि बिकॉज ये लंदन में हमने जितने दिन शूट किया है, मैं वैसे ही पूरे लंदन में घूमी हूँ। मतलब जैसे पैकअप होता था, तो सिंस हम लोग बहुत दूर सिटी में शूट करते थे, हमारा होटल अलग था, तो जब पूरी यूनिट का पैकअप होता था तभी वापस होटल जाते थे। तो जैसे अगर 1 घंटे का भी ब्रेक मिला, बाजू में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के शूट कर रहे हैं, तो आई यूज्ड टू गो फॉर शॉपिंग। अब चेंज कौन करेगा, तो उन्हीं कपड़ों में मैं निकल जाती थी। तो सब वहां पे जितने अंग्रेज थे घूर घूर के देखते थे, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस रेड टेकन ऑन योर हेड। तो साड़ीज के लिए तो वो लोग इतना ही खुश होते थे, व्हाट अ प्रिटी साड़ी, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट, इतने क्वेश्चंस पूछते थे। तो मैं वो 40 दिन लंदन रही हूँ और मैं लंदन में सिर्फ साड़ी में घूमी हूँ, दैट मांग भरा हुआ एंड वेरी इंडियन। मेरे ख्याल से ये इट्स लाइक वेरी नाइस। इस फिल्म की शूटिंग हमेशा याद रहेगी मधु को।
ये समझी मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार साड़ी नहीं पहनी। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल इन साड़ी, क्योंकि अभी साड़ी पहनी ही नहीं। हमेशा बॉम्बे में ही पली बड़ी हूँ, तो जीन्स पैंट ये सभी रहता है। तो इवन शूटिंग के दौरान जब भी हम साड़ी पहने थे, तो कम से कम 20-25 दिन में लगाती हूँ कि खुल नहीं जाए, खुल नहीं जाए। बलनम्मा ने मुझे साड़ी पहनना सिखा दिया और साड़ी पहन के घूमना सिखा दिया कि आप साड़ी, जबकि साड़ी तो सही कंफर्टेबल अटाया, आप आराम से पहन के घूम सकते हो। पर जो लोग नहीं पहनते उन लोग के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, और मेरे लिए शुरू शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल था, बट देन आई गॉट यूज्ड टू इट। तो नाउ आप मुझे साड़ी में काम भी करवाओगे, कि काम करवाया भी है फिल्म के अंदर। तो इसके लिए झाड़ू लगवाया है, पोछा लगवाया है, सब रजनी जी ने करवाया है। तो बस यूज टू साड़ी, अब साड़ी पहन के मैं आराम से घूम कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मधु, दूसरी फिल्म की बात करते हैं जो आप बोल रहे हैं, दिनेश अपने निरहुआ और आम्रपाली जी के साथ है, वो हाँ फिल्म हाँ कौन सी है, क्या है? दूल्हा हिंदुस्तानी इज अगेन अ लव ट्रायंगल, और वो भी लंदन पे ही बेस्ड है फिल्म। और ये पूरी फैमिली लंदन में रहती है, और वहाँ कैसे दिनेश जी आते हैं। अभी वो, क्योंकि दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, मैं अगर उसका एक भी आपको लाइन बताऊंगी तो कोई पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। तो उसका तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। ये कह सकती हूँ कि अमरपाली जी एंड मैं, वी आर सिस्टर्स, एंड लंदन में पले बड़े हैं, और दिनेश जी एकदम खाटे बिहारी है। अब उनसे हम दोनों कैसे भिड़ते हैं और कैसे सब कुछ होता है, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बट इवन दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइक स्टोरी, एंड आई थिंक सो एवरीबडी विल लाइक दैट, एंड स्पेशली दिनेश जी का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने फिल्म में बहुत हंसाया है। शूटिंग करते टाइम हम कभी कभी बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता था, बिकॉज ही इज लाइक उनका एक कैरेक्टर है कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। तो कैसे हर एक्टर को कॉपी किया उन्होंने फिल्म के अंदर, कि हर लाइन में उसके डायलॉग रहते थे, कोई ना कोई फिल्म का डायलॉग मार रहे हैं। तो वो उस तरीके से, इस तरीके का कैरेक्टर है उनका फिल्म, तो सही नाइस। अच्छा, दिनेश जी फाइनली किसे मिलते हैं, मधु को या फिर आम्रपाली को? वो तो सस्पेंस है, वो मैं अगर बता दूंगी तो लंबी कहानी खुल जाएगी। वो एक सस्पेंस है। अब आप ये सोचिए, एक आदमी दो बहनों में फंसा हुआ है। अगर आपने फोटोज देखी होंगी, हम दोनों की मांग भरी हुई थी, दोनों के गले में मंगलसूत्र है। अब वो उसने किसके साथ शादी किया है, कैसे किया है, वो फिल्म देखनी पड़ेगी आपको। अच्छा मधु, जानना चाहेंगे, चूंकि लॉकडाउन है, फिल्मों की शूटिंग रुकी हुई है, ऐसे में अगर इस मुद्दे पर सोचे कि लॉकडाउन के बाद थिएटर्स वैसे भी खुलने के अभी आसार नजर नहीं आ रहे, अगर खुलते भी हैं तो हर कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में बाहर जाके फिल्म देखने की। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भोजपुरी फिल्मों पर कितना असर पड़ेगा इस लॉकडाउन का? बहुत असर पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जो डेली वेजेस पे काम करते थे। एंड आई डोंट सी, मैं मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कोई शूटिंग नजर बिल्कुल। नहीं आ रही। उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है। फिल्में रिलीज नहीं होंगी क्योंकि थिएटर्स में कोई आएंगे नहीं। एंड आई डोंट इवन सजेस्ट एनीवन, थिएटर खुलने के बाद भी लोग ना, थिएटर्स ना खुले हैं तो ही बेटर है, बिकॉज इसके अभी तक, इस बीमारी का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आया है। तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। मुझे तो बहुत डिफिकल्ट चीजें लग रही है, आई एम रियली फीलिंग बैड कि जो टेक्नीशियंस हमारे डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम। एक्टर्स, टेक्नीशियंस, मेनी 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 पीपल, लाइक बीच में मैं बहुत वीडियोस बना रही थी खाना बनाने का एंड ऑल दैट। आई डोंट नो, ऑल ऑफ सडन मुझे अभी काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया बनाना एंड ऑल दैट। आई डोंट नो, सडनली आई रियलाइज कि हम तो हमारे घर पे बैठ के वी आर ईटिंग एवरीथिंग, हमको जो चाहिए अवेलेबल है। थिंक अबाउट दोज पीपल जो उनको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, एंड फॉर देम इट्स बिकम डिफिकल्ट। हम लोग बना बना के इंस्टाग्राम पे तो डाल रहे हैं, बट व्हाट अबाउट देम? वो सोच के मुझसे तो हुआ ही नहीं उसके बाद वीडियो बनाना। आई वॉज फीलिंग सीरियसली सो बैड कि बिल्कुल। लोग गांव नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल पे निकल गए हैं, बिल्कुल। कुछ वॉक करके निकल गए हैं। फॉर देम द सिचुएशन इज रियली वेरी बैड। हम तो घर बैठे हैं, हम लोग को तो हर चीज अवेलेबल है, बट फॉर देम तो नथिंग इज अवेलेबल। उनको तो टाइम में खाना अवेलेबल बिल्कुल। नहीं। देख सोच के डर लगता है। तो सिचुएशन आगे बहुत खराब होने वाली है। वी ऑल हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। इंडस्ट्री के सब लोगों को मिलके इन सब जो लोग भी मजबूर हैं और प्रॉब्लम्स में रहेंगे, उनको हेल्प करना है, और उनको एक फैमिली के तौर पे साथ में लेके चलना। बिल्कुल।
मधु, चूंकि हम वीडियो कॉल पे हैं इसलिए बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे। हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लॉकडाउन अगर और बढ़ता है तो एक बार फिर से आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आपके फैंस आपको हमारे जरिए शायद मिलते हैं और बात करते हैं। ये जरूर जरूर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद कोई नया चेहरा देखने को मुझे मिला। माय मॉम एंड माय डॉग, तो ऐसा लगा ना कि हम तो 4 ही लोग हैं दुनिया में। मम्मी जाने भी नहीं देती है नीचे। नहीं नहीं, प्लीज डोंट गो। तेरा खरीदनी है तो आई गो इन once in 15 days, और जाके वो भी पूरा पैक वैक होके हम लोग जाते हैं। एंड वेरी 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 लाइक सेफ्टी वर्क, एक मास्क पहना है, ग्लव्स पहने हैं, आते ही नहाना है, एंड सैनिटाइजर यूज करते हैं। इवन भाजी भाजी लेने के लिए जाते हैं, जैसे भाजी ली गाड़ी में करके सैनिटाइजर यूज कर लिया। तो बीइंग वेरी केयरफुल। सोचो हम लोग इतना डरे हुए, तो बाकी लोग जो बाहर हैं जिनके पास चीजें अवेलेबल है वो कितना डरे हुए होंगे। एंड रिसेंटली आई स्पोक टू संभावना एंड शी वाज टेलिंग मी कि हॉस्पिटल्स कंडीशंस आर रियली वेरी बैड। एंड मेरे घर पे तो मेरी मॉम है, हु इज ऑन ऑक्सीजन, तो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो इसके लिए मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ। मैं तो बोलती घर में दाल चावल खा लेंगे चलेगा, नहीं खाए चलेगा, पर बी सेफ। अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए। टेक केयर, यू ऑल्सो टेक केयर।